इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर आखिरकार हो गया। दुनिया में हर 4 में से एक शख्स जो सरजमीन पर बसता है, उसकी जान उस आग और उस तबाही से बच गई जिसको हम सबका अंदेशा था। 7 मई की रात इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिसमें मुजफ्फराबाद, बावलपुर और मुरीद के शामिल हैं, वहाँ इंडिया ने मिसाइल अटैक किया और क्लेम किया कि हमने जो मदरसा थे, जो ट्रेनिंग कैंप थे एज पर इंडिया, जो टेररिस्ट कैंप थे, उन पर हमने अटैक किया, जिसको पाकिस्तान ने रद्द किया। फिर दोनों मुल्कों के बीच ड्रोन वारफेयर हुई, जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुई है। 10 मई की अगर हम रात को देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान की बेसिस पर मिसाइल दागे और इन रिप्लाई फिर पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह इंडिया पर ऑपरेशन किया। अमेरिकन सदर ने दोनों के बीच मीडिएशन की और सीज फायर करवाया। अगर हम सबसे पहले इवेंट देखें जो पहलगाम में हुआ, पहलगाम 22 मई को पहलगाम में जब 5 दहशतगर्दों ने इंडिया में 26 लोगों को मारा। सबसे पहले तो हम ये सवाल पूछना चाहिए कि वो दहशतगर्द गए किधर। उन लोगों को उन्होंने अगर मज़हब की बुनियाद पे मारा है, जो एज पर द विक्टिम्स हैं, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, वो तो डिवाइड लेके आ गए। उसके बाद वो दहशतगर्द वहां से भाग गए। इंडिया ने बगैर किसी प्रूफ के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान इसके पीछे है। There is one country that has its fingerprints all over this massacre. No guess is there. It is Pakistan. जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी हो, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी हो, तो हम साल के 365 दिन स्टेट ऑफ वॉर में ही रहते हैं। पाकिस्तान के नजरें हम पर हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले। तो मुझे ये नहीं समझ आती तो प्रूफ क्यों नहीं दिया। देन इंडिया ने पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिकली डाउनग्रेड कर दिया, पाकिस्तानी जितने इंडिया में थे उन सबका वीज़ा मनसूख कर दिया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने मनसूख कर दिया। जो इंडिया कई अरसे से कह रहा था कि हमने इसको करना है, उन्होंने इस मामले के पीछे आके इस ट्रीटी को मनसूख किया। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखें, 1947 में जब दोनों मुल्कों की पार्टीशन हुई, 48 से जब इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर वॉर हुई, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका था, जो पाकिस्तान की हुकूमत के एहतजाज के बाद इंडिया ने बहाल कर दिया। लेकिन उसके बाद 1951 में एक अमेरिकन डिप्लोमेट डेविड लिलियनथेल, उन्होंने एक कॉलम लिखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम अनदर कोरिया। 1951 में ही वर्ल्ड बैंक बीच में आया, दोनों के बीच मीडिएशन की और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी दोनों ने साइन की वर्ल्ड बैंक के अंडर। अगर हम इस ट्रीटी को देखें तो ईस्टर्न रिवर्स जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं, वो इंडिया का वार्ड हुए, उनका 100% वाटर इंडिया यूज़ कर सकता था। जबकि वेस्टर्न रिवर्स जिसमें झेलम, चिनाब और इंडस रिवर शामिल है, वो पाकिस्तान को वार्ड हुए, उनका भी पानी इंडिया यूज़ कर सकता था बट फॉर नॉन कंजम्पटिव रीजंस। जब ये ट्रीटी साइन हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डेविड आइजनहावर ने कहा कि दिस ट्रीटी इज लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द डिप्रेसिंग वर्ल्ड। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 65, 71 कारगिल वॉर हुई, फिर कश्मीर के वैसे कई सारे इशू हुए। 2001 में दोनों की फौजें बॉर्डर पे आ गई, लेकिन ये कभी ट्रीटी ख़त्म नहीं हुई। इंडिया ने फिर कई दफ़ा पाकिस्तान को कहा कि इस ट्रीटी को ख़त्म करें, जब से खासकर मोदी की हुकूमत आई है, लेकिन ये ट्रीटी ख़त्म ना हुई। 2025 में जाके इंडिया ने इसको सस्पेंड किया है, ख़त्म नहीं किया, सस्पेंड सिर्फ किया है। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, खासकर सिंध और पंजाब में, उनकी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये ब्रेड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट। सेकेंडली, ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के अंडर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, तो इस ट्रीटी को ख़त्म करना इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है। या तो फिर एक और जंग होगी दोनों के बीच, न्यूक्लियर वार होगी, जिस तरह अभी होते होते रह गई। अगर हम इस बात में हैं कि कैसे पहलगाम में हुआ, तो मैं यही यकीन कहूँगा कि वो दहशतगर्द आए और चले गए। किधर थी इंडिया की फ़ौज, जो इंडिया की 6-7 लाख मिलिट्री कश्मीर में बैठी है? कैसे 5 दहशतगर्द आके कहीं भी छुप सकते हैं? 2016 में जब मोदी ने डिमोनेटाइजेशन की थी, तब उन्होंने कहा था कि इसके बाद इंडिया में हमेशा के लिए दहशतगर्दी खत्म हो गई। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते? उनके चीफ ने कहा था कि हमने पहले इनको कहा था कि हमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट हैं, आप फौजियों को एक साथ ना भेजें, आप उनको एयरलिफ्ट करें, लेकिन स्टिल उनको एक साथ भेजा गया और फिर वो वाकया हुआ। 1547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। अगर हम इंडियन मीडिया पे आए, जो बिल्कुल वॉर मॉन्गरिंग हुआ है, वो चाहते हैं कि जंग हो,
रिसेंटली आपने जब पहलगाम का वाकया हुआ तब आप इंडियन मीडिया देख सकते हैं। अमन की आशा, अरे किसकी अमन और किसकी आशा, किसकी अमन और किसकी आशा। तुम्हारे हाथों से मैं बिरयानी बनवाऊंगा और लिटा लिटा के तुम्हें मिट्टी और कीचड़ में तुम्हें बाहर धूप में बिठा के रखूंगा। गाँव मुतर पिलाऊंगा तुम्हें, गाँव मुतर, या इस चप्पल को गाँव पी ले तेरे मुंह में अपने पी ले, पानी की जगह पियो अब गधेगा। जिस बंदे का नाम ही मेजर सूर हो तो वो सूर ही होगा ना, सूअर होगा वो ना, सूअर की तरफ भौंकेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दलील किस्म के दो कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी चीन की भीख पे पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे दिमाग खराब तो था और है और हमेशा रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पकड़ नहीं सके, लेकिन इनको पता था कि वो गए। हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। जब 6 और 7 मई के अटैक हुए तब इंडियन मीडिया ने क्या किया, तभी उन्होंने ये कहा लाहौर पोर्ट फतह हो गया और कराची को हमने निस्तो नाबूद कर दिया और पता नहीं पेशावर खत्म हो गया और बलूचिस्तान के टुकड़े हो गए। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाए। खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय से। इस बात का हर बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए कि सीज फायर हुआ, और वही इंडियन मीडिया वाले खासकर अन्ना गोस्वामी और बाकी वो चाहते हैं कि जंग हो, वो अभी भी कह रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ। Begin from a third party. Clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. कोई भी करे, पाकिस्तान इंडिया पे करे, इंडिया पाकिस्तान पे करे, ये गलत है। दहशतगर्दी हुई थी पहलगाम में, वो गलत है। जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है वो भी गलत है। किसी को नहीं मारना चाहिए या सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अमन से रहना चाहिए। पहलगाम के वाक़े के बाद इंडिया में जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ, जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ और उनको लड़ाइयाँ हुई बड़ी, तो उनका तो अपना पूरा जो दहशतगर्दों का प्लान था वो पूरा हुआ। फिर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हो गई, तो यही तो वो चाहते थे दहशतगर्द कि लड़ाइयाँ हो, फसाद हो, वो उनका पूरा हुआ। खासकर इंडिया में जो राइट विंग के लोग बैठे, जिनका मकसद ही ये है कि राइट विंग का जो उनका एजेंडा है वो पूरा हो, और इस एजेंडे के लिए लोग भी मर जाएं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता। अभी भी मेरे इंडिया वालों से एक सवाल है कि कैसे वो दहशतगर्द कहीं चले गए, किधर गई थी उनकी आर्मी, कैसे एक इतने हाईली स्ट्रिक्टेड एरिया में 5 लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं लोगों का कत्लेआम करके। आपके पास उनकी शवाहिद भी हैं, उनकी शक्लें भी हैं, आपके पास सब स्केचेस हैं, कैसे वो ख़त्म हो सकते हैं? आपकी पूरी एजेंसी कश्मीर में बैठी हुई है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के वक्त खासकर राइट विंग एजेंडे को परवान मिला, लेकिन उस पर नुकसान किसका हुआ? हमारा अपना नुकसान हुआ। आज पाकिस्तान जो इतना नीचे चला गया है इकनॉमिकली, दहशतगर्दी इधर थी, किसकी वजह से? उस राइट विंग एजेंडे की वजह से हुई। आज वही इंडिया को तोहफा मिला हुआ है नरेंद्र मोदी की शक्ल में। आज वो इंडिया का ज़ियाउल हक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया वालों को होश आए, वो इस बंदे से और इस सोच से निकलें, क्योंकि जिस तरह मैंने इंडिया का मीडिया देखा है, उनकी हर चीज़ देखी है, जिस तरह वो इस चीज़ को बिल्ड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, और आखिर में क्या सीज़ फायर हुआ। तो इससे उनको खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मीडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे है, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में आगे है। देन क्यों उनको वॉर करने की पड़ी है? पाकिस्तान के पास एक ही चीज़ थी, आर्मी, तो उससे जंग करके क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इंसानियत जिंदाबाद है। उधर के लोगों या इधर के लोगों, मरना फिर दोनों नहीं था, सब बराबर हैं। हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों से गुर्बत ख़त्म हो, दोनों मुल्कों से अफलास ख़त्म हो, बेघर जो हैं उनको घर मिले, भूख ख़त्म हो, और सब एक अच्छे तरीके से रहें, ह्यूमन डेवलपमेंट दो जगह हो। What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders.